हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो ये सुबह का टाइम है, वही 7 बजे हैं और बहू आ गई है नीचे और बस उसने कुछ पराठे बना लिए हैं नाश्ते के लिए चाय के साथ। और फिर ये खाना बना रही है, आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाएगी और आटा गूंद के और फिर जाती है वो। तो बाद का काम मैं संभाल लेती हूँ। हालांकि वो मना करती है मुझे कि मैं आके रोटी सेक दूँगी, लेकिन उसको टाइम हो जाता है, बेचारी को बहुत टाइम लग जाता है आने में। आज उसका पेपर भी है तो वो लेट ही आएगी, तो फिर बेटे को भी कोचिंग जाना है। तो सब्जी बना के जा रही है वो। तो आलू टमाटर की सब्ज़ी छौंक रही है। आलू उसने काट ली हैं, टमाटर की प्यूरी बनाकर और फिर सब्जी में डाल देगी और मसालों को भूंज के डालते हैं। आपने कहा था कि रेसिपी बताया करो जो भी बनाओ उसकी, तो मैं रेसिपी बता रही हूँ कि टमाटर की प्यूरी कर लिए, आलूओं के पीस कर लिए हैं और उनको धो लिए हैं और तेल चढ़ा दिया है और जीरा राई हींग वगैरह सब डाल के, और जो ये मसाले का घोल बना रही है उस घोल को छौंक देगी। इसमें उसने नमक मिर्ची धनिया जो भी डालने होते हैं, जैसे भी बेसिक मसाले डलते हैं वो डाले हैं उसने, और बस सब्ज़ी छौंक देगी प्यूरी डालकर, टमाटर की प्यूरी डालकर सब्ज़ी छौंक देगी। तो सब्ज़ी तो हो जाएगी और आटा भी लगा कर ही जाती है वो। तो प्यूरी भी बना ली है उसने, टमाटर की प्यूरी बना ली है। ये देखिए, आलू के पीस कर लिए हैं, टमाटर की प्यूरी बना लिए और मसाला सारा घोल लिया है और अब सब्ज़ी छौंक देगी। जैसे रोज़ सब्ज़ी बनाते हैं वैसे ही सब्ज़ी बना लेगी। पराठे बना चुकी है वो। बेटे को अखरा पराठा पसंद है, इस वजह से तवे पर ही रख रखा है उसका पराठा। इससे काफ़ी अखरा हो जाता है पराठा। गरम तवे में अगर रख दें तो पराठा काफ़ी अखरा अखरा हो जाता है, तो वो चाय के साथ बहुत अच्छा लगता है। हमेशा की आदत है मेरे बेटे की अखरा पराठा खाने की, तो बहू ने भी उसकी आदत को जान लिया है और वैसा ही पराठा बनाती है जैसा मैं बनाती थी। तो बस सुबह वो सारी तैयारी करके जा रही है और अब हम लोग चाय पियेंगे और उसके बाद उसका टाइम हो जाएगा। आज जल्दी जाना है बहू को, 9:15 9:30 निकलना ही है। तो फिर वो अपना थोड़ा और काम करेगी, लेकिन नीचे सारी तैयारी करके जाती है। इससे मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। आटा गूंदा हुआ रहता है और सब्जी बनी हुई रहती है, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती रोटी सेकने में। रोटी हम 8-10 रोटी ही हमारे लगती हैं, तो मैं सेक लेती हूँ। तो प्यूरी छौंक दी है उसने, टमाटर की प्यूरी, जिसमें उसने अदरक हरी मिर्च को भी साथ में पीस लिया था। और अब आलू डाल देगी। जैसे ही मसाले भुंज जाते हैं आलू डाल देगी। और साथ के साथ उसकी आदत है मेरी तरह कि वो बर्तन जो भी होते हैं छोटे मोटे बनाने वाले या मिक्सी वगैरह उसी टाइम धो के रख देती है। तो उसकी ये आदत मुझको बहुत ही पसंद है, क्योंकि मेरी ही जैसी उसकी सारी आदतें हैं। तो हम लोगों में इसलिए काफ़ी बनती है कि उसने सारी उसकी वही आदतें हैं जो मेरी आदतें हैं। तो बिल्कुल भी किचन को मतलब ख़राब करके नहीं जाती, जमा के जाती है सब। तो इस वजह से मैं भी खुश रहती हूँ। मुझे अपने किचन की बिल्कुल भी टेंशन नहीं रही। मुझे पहले लगता था कि किचन गंदी छोड़ दी बहू ने या कुछ, तो मुझे कैसे पसंद आएगा। लेकिन जागृति की ये आदत तो बहुत अच्छी है कि वो किचन को साफ़ कर देती है काम करके, और जो भी बर्तन होते हैं उनको साफ़ कर देती है। तो अगर हम अचानक भी किचन में चले जाएं तो बुरा नहीं लगता। तो बहू ने तैयारी कर दी है सारी। देखिए, सब्जी बन चुकी है मेरे और आटा भी लगा दिया है उसने, और सुबह का जो चाय और नाश्ता था वो सब कर दिया है। तो मुझे बहुत आराम हो जाता है। वैसे तो वो रोटी के लिए भी मना करके जाती है कि रोटी मत बनाना मम्मी, पर मुझे रोटी बनाने में कोई देर ही नहीं लगती। बस 8-10 रोटियां बनती है हमारे,
तो कोई टाइम नहीं लगता। जब इतनी तैयारी हो जाती है, हर चीज की सब्जी होती है, आटा गूंदा हुआ होता है, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होती है। तो मैं तो उसको बोलती हूँ, आजकल वो बोलती है कि नहीं जाऊंगी मम्मी, दिन में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं बोलती हूँ चली जाया कर। जब तैयारी कर देती है तो फिर मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। और फिर मैं बैठी बैठी थक भी जाती हूँ फालतू में, क्या करूँ बैठ के। जो कुछ काम होते हैं वो कर लेती हूँ। बाकी अभी तबीयत खराब हो गई 2 दिन से, तो मैं तो रेस्ट ही कर रही हूँ। सारा काम तो वही करती है, छुट्टी ले ली है उसने। बाकी शाम को भी कल मैंने उसको भेज दिया था, मैंने कहा चली जा तू। तैयारी कर गई थी, वो सारा खाना वाना बना गई थी। आके रोटी भी उसने ही सेक ली थी, और फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। तो देखिए सारा काम कर दिया उसने। और आज तो उसके एग्जाम है, तो वो एग्जाम देने जा रही है। तो आएगी 11 बजे तक आएगी। फिर उसको क्लिनिक जाना है, क्योंकि बेटे को आज कोचिंग जाना है। तो फिर रोटियां सेकूंगी मैं, तो सेक लूंगी, वो तो नहीं तो वो आके भी सेक देती है रोटी। काफी फुर्तीली है, काम बहुत फुर्ती से करती है। तो अगर ज्यादा तबीयत खराब मेरी हुई तो वही सेक लेगी आके रोटी, और नहीं तो फिर मैं सेक दूंगी, ऐसा कोई। तो बहू मेरी बहुत एक्टिव है, सुबह बहुत जल्दी उठ के आ जाती है। पहले तो मैंने उसको कह रखा था कोई जल्दी नहीं है उठने की, आराम से उठ के आ। तो सुबह जो मैं अपने काम करती हूँ, आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा, तो वो काम उसको मालूम ही नहीं चलते हैं। कहती है मैं तो आपके काम वीडियो में देखती हूँ, मुझे पता ही नहीं आप क्या क्या काम सुबह करते हो। तो बहुत काम करते हो मम्मी आप, यूँ कहती है वो, कि मुझे तो पता ही नहीं, मैं आती हूँ जितने सारे काम आपके निबड़े रहते हैं। तो सुबह मैं अपने काम कर लेती हूँ। और उसको तो मैं एकदम जल्दी उठने को कभी नहीं कहती हूँ कि जल्दी उठ के आ, कभी नहीं कहती हूँ। जैसे मेरी बेटी वैसे वो है बिल्कुल। तो मैं उसको बोलती हूँ तो आराम से आया कर नीचे। और चाय भी मैं उसके बिना नहीं पीती हूँ। तो वो आती है जब भी चाय पीते हैं, हम दोनों हस्बैंड वाइफ बैठे रहते हैं, उनके लिए हम चारों एक साथ ही चाय पीते हैं। तो देखिए आज वीडियो में क्या होता है, देखते हैं। अगर थोड़ी ठीक रही तो मैं थोड़ी सफाई वफाई और करूंगी, तो आपसे शेयर करूंगी। तो बस ये पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर, और मैंने फिर पूजा की। पूजा नहीं की थी आज मैंने, तो फिर मैंने पूजा की। और उसके बाद बस जागृति के जाने का भी टाइम हो गया, तो एक बार तो मैं सुबह पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करती हूँ। तो पहले पूजा की मैंने, और फिर इतने में जागृति भी आ गई थी, उसका भी टाइम हो चुका था जाने का। तो वो दोनों चले गए, क्योंकि बेटे को भी जाना था, कोचिंग जाना था आज। तो दोनों चले गए, वो तैयार होके 9:15 हो चुकी थी। तो ये दोनों जा रहे हैं, और मैं भी बाहर आ गई थी, उनको छोड़ने आ गई थी, बेस्ट ऑफ लक कहने आ गई थी, क्योंकि उसका पेपर था, 2 पेपर थे आज उसके शायद। तो उसको छोड़ने आई बाहर, तो फिर मैं थोड़ा सा बाहर ही अपने पौधों को भी देखने लगी। जो पौधे मैं अपने हाथ से उगाती हूँ ना, तो मुझे उनकी चिंता रहती है कि उगे या नहीं। तो बस बहू बेटे गए, और थोड़ी देर मैं और बाहर रही। थोड़े से मैंने अपने पौधों को देखा, और मेरे पौधे काफ़ी हरे भरे हो रहे हैं। तो ये देखिए, आपको भी दिखाती हूँ मेरे पौधों को। ये देखिए, ये जो आलू की मैंने जड़ें बोई थी, वो देखिए कितनी अच्छी निकल गई हैं आलू की जड़ें। और पौधे ऊपर निकल आए और जड़ें नीचे हो जाएंगी, तो आलू निकल आएंगे। तो खूब हरे भरे हो रहे हैं, मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं ये। और बाकी के पौधे भी मेरे हरे भरे हो रहे हैं, ये सब मेरे हाथ से उगाए हुए हैं। तो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं जब मैं इन्हें देखती हूँ तो। और ये जो मैंने ग्लूकोज की बोतलों में लगाए थे पौधे, वो भी फूल देने लगे, तो बहुत अच्छे लगते हैं मुझे। जब इनमें फूल खिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। तो फिर अंदर आकर मैंने थोड़ी बहुत सफाई की, बहुत मिट्टी आ जाती है। तो फिर वैसे तो आज बृहस्पतिवार था, मैं झाड़ती भी नहीं हूँ बृहस्पतिवार को, लेकिन मिट्टी इतनी आ जाती है। सामने वाले घर में काम चल रहा है,
तो मेरे घर में काफ़ी मिट्टी आती है, तो मुझे रोज़ ही झाड़ना पड़ता है। तो मैं ये झाड़ रही थी पहले सफाई की, और उसके बाद ज़्यादा मैंने वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ने मेरा साथ नहीं। मिट्टी बहुत आती है, सड़क है बाहर हमारे घर के सामने, बिल्कुल सड़क है, तो सारा दिन जो वाहन चलते हैं उसकी इतनी मिट्टी आती है कि सारी मिट्टी इनमें भर जाती है, तो इनको डेली ही साफ करना पड़ता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। सॉरी मैं और वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई और मुझे वो चक्कर आने लगे, तो मैंने इतनी बनाई। कल मैं हो सका तो आपको वीडियो बना के बताऊंगी। बाकी अभी मेरा घर इतना फैल रहा है, थोड़ा थोड़ा काम कर रही हूँ, लेकिन हो नहीं पा रहा है क्योंकि तबीयत साथ नहीं दे रही है। तो आज की वीडियो मैं इतनी ही बना पाई, पूरी नहीं बना पाई वीडियो को। आगे कुछ भी नहीं किया मैंने, बस इतना ही बनाया। सफाई की और बहू तो जा ही चुकी थी, उसके बाद मैं तो लेट ही गई, और फिर बस कब मुझे नींद आई, बहू आई तब मैं उठी थी। तो मेरी तबीयत ने आज साथ नहीं दिया। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।